गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना जो इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर है, द स्प्रिंग, उसकी जो कुछ आगे की लाइंस हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो अभी तक इस लास्ट स्प्रिंग नामक जो चैप्टर है आपका, इसके कुछ भाग को यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो लास्ट स्प्रिंग मीन्स होता है, लास्ट मीन्स खोया और स्प्रिंग मीन्स बसंत। ठीक है, लास्ट मीन्स खोया और स्प्रिंग मीन्स बसंत। सर जी किताब तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चे कल ज्वाइन नहीं हो पाए थे उनको स्टोरी मैं बता देता हूँ कि लास्ट स्प्रिंग जो की लेखिका अनीस जंग के द्वारा लिखी गई है। इसकी ऑथर जो हैं वो अनीस जंग नाम की जो लेखिका हैं। तो उन्होंने जो रैक पिकर्स, कूड़े बीनने वाले या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया है। लेखिका अपने पड़ोस में जो रैक पिकर्स आते थे, जो कूड़े को बीनने वाले, जो गार्बेज से कुछ चीजें निकाल कर अपनी थैली में डाल लेते हैं, तो उनमें लेखिका जो थी एक साहेब नाम के लड़के से थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती थी। उसका पूरा नाम था साहिब आलम। तो लेखिका कहती है कि अगर उसको, जो साहिब नाम का लड़का था, उसको अपने नाम का मतलब पता हो जाए, साहिब आलम उसका पूरा नाम था। तो साहिब आलम मीन्स होता है, आलम मीन्स होती है दुनिया। आलम मीन्स क्या होती है? दुनिया, संसार, वर्ल्ड। तो अगर साहिब आलम को अपने वर्ड का मीनिंग पता हो जाए, अपने नाम का जो है मतलब पता हो जाए, तो वो अपने आप को गॉड के समान समझने लगेगा। बट वो सब इलिटरेट है, बिना पढ़े लिखे हुए हैं, तो उसको साहिब आलम का मतलब भी नहीं पता है। उनको साहिब आलम का मतलब नहीं पता है। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? कि इस दुनिया का साहब। आलम मीन्स दुनिया, वर्ल्ड। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। लेखिका कहती है कि even if she did, he will throw them up at another who were wearing shoes that do not match. Even if she did, he will throw them up. कल जो लेखिका थी वो उनसे पूछ रही थी कि तुम लोग चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते हो, तुम लोग चप्पल और जूते क्यों नहीं पहनते हो। तो एक लड़के ने कहा कि इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम अप, यदि वे उनको सेप से या टाण से उतार भी देंगी, एट्स अनदर हु इज बियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो अगर वो इनको सेप से उतार देंगी तब भी मैं इन्हें नहीं पहनूंगा। उसने, दूसरे बच्चे ने कहा, हु इज बियरिंग शूज, जो कि जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो आपस में मिल नहीं रहे थे। अर्थात उसने बेमेल के जूते पहन रखे थे, एक दूसरे कलर का, एक दूसरे कलर का। वेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस पर कुछ कहा, जब मैंने इन जूतों पर कुछ कहा, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। ही सफल्स, उसने अपने पैरों को सरका लिया, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा कहता है। लेखिका जो है वो इन बच्चों के ग्रुप से बातें कर रही है। तो वहाँ तीन चार लड़के थे जो गार्बेज बीनते थे। तो आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ, मैं जूते पहनना चाहता हूँ।
Says the third boy, एक तीसरे लड़के ने कहा, who has never owned a pair all his life, जिसने जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने थे, जिसने जीवन में जूते कभी नहीं पहने थे, वो कह रहा था कि आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए, मैं जूते पहनना चाहता हूं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फूट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। आई हैव सीन, मैंने देखे, चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फूट, बच्चे जो नंगे पैर चल रहे थे शहरों में और गांवों की सड़कों पर। तो मैंने देश भर में घूमते हुए गांवों और शहरों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमता देखा। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी के कारण नहीं था। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन के कारण नहीं था, धन की कमी, लैक माने कमी के कारण नहीं था। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूड, ये उस समय प्रचलन था कि नंगे पैर रहें। इज वन एक्सप्लेनेशन, कहने का तात्पर्य यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि ये उस समय एक चलन था, ये नंगे पैर रहने का एक चलन था। और इसको सिद्ध करने के लिए लेखिका के पास कोई स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेखिका के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। I wonder if this only exists to explain away perpetual state of poverty. I wonder, मैं हैरान हूं, if this only an excuse, कि ये एक बहाना था, to explain away perpetual state of poverty, कि गरीबी की दशा को दिखाने वाला, दर्शाने वाला या उसकी व्याख्या करने का ये एक बहाना था। क्या? नंगे पैर घूमना। तो लेखिका कहती है कि मैं हैरान हूं कि सतत, लगातार, कंटिन्यूअस बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए यह एक कारण था। गरीबी की व्याख्या करने के लिए क्या था? यह एक कारण था। आई रिमेंबर A story a man from Udupi once told me. मुझे एक कहानी याद आती है, मुझे एक कहानी याद आती है जो कि उडुपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। Once told me, Udupi once told me, as a young boy he would go to school past an old temple. As a young boy, जब वो एक लड़का था, he would go to school, तो वह स्कूल जाता था। past an old temple, और वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। कि जब वो लड़का जो था वो स्कूल जाता था तो उसके पास एक पुराना मंदिर था, उसके पास से वो गुजरता था। where his father was a priest, जहां पर उसके पिताजी पुजारी थे। he would stop briefly, वहां पर कुछ समय के लिए रुकता था। एट द टेम्पल, मंदिर के सामने। एंड पे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 सालों के बाद, आई विजिटेड दिस टाउन एंड द टेम्पल, मैंने उस गांव और उस मंदिर को देखा। विच नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कि अब निर्जन हो चुका है, वीरान हो चुका है। डेसोलेशन माने निर्जन, वीरान। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट, पीछे के बरामदे में, अहाते में, वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता है। देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, लाल और सफेद रंग की कुर्सियां पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जिसने की स्लेटी कलर की पोशाक को पहन रखा था। बियरिंग शॉक एंड शूज, उसने जूते और मोजे भी पहन रखे थे, उसने जूते और मोजे भी पहन रखे थे। अराइव्ड पैंटिंग, अराइव्ड माने आया और पैंटिंग मीन्स हाँफते हुए, वो हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपने झोले को, अपने बस्ते को पटक दिया
ऑन ए फोल्डिंग बेड, उस फोल्डिंग बेड पर। तो उस फोल्डिंग बेड पर उसने अपने बस्ते को क्या कर दिया, पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, तो मुझे दूसरे बच्चे की प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, कि उसने देवी से प्रार्थना की थी कि उसको एक जोड़ी जूता मिल जाए। तो ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, अब उसको एक जोड़ी, अंत में उसको एक जोड़ी जूते मिल गए हैं। लेट मी नेवर लूज देम, मैं इसे कभी नहीं खोऊं, मैं इसे कभी न खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जो गॉडेस देवी थी उसने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, और भी बच्चे पुजारी की तरीके से, जैसे पुजारी का बच्चा था तो पुजारी के बच्चे की तरीके से ही नाउ वोर शूज, अब वो बच्चे भी जूते पहने थे। बट मैनी अदर्स लाइक रैक पिकर्स, लेकिन बहुत से कूड़े बीनने वालों की तरीके से, रैक पिकर्स कूड़ा बीनने वालों, इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में जो कूड़ा बीनने वालों की तरीके से अन्य जो लड़के थे वो क्या थे, बेयर फुटेड या शूजलेस, बिना जूतों के रहते थे। माई एक्विस्टेंस विद द बेयर फुट रैपिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, मेरा माई एक्विटेंस, मेरा जो परिचय था, विद द बेयर फुट रैपिकर्स, कूड़े बीनने वाले जो नंगे पैर लड़के घूमते थे, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी में ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी मीन्स होता है सीमा। ए प्लेस एक स्थान जो कि दिल्ली की सीमा पर स्थित था, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यद्यपि यह दिल्ली से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स क्या होता है, सामान्य रूप से, ठीक है, लाक्षणिक रूप से ये दिल्ली से क्या है, काफी दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्केटर्स, दोज वे जो यहाँ पर रहते हैं या रहने वाले लोग हैं, क्या है वे, स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स माने गैर कानूनी, स्क्वेटर्स मीन्स गैर कानूनी। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1907, जो कि 1971 में बांग्लादेश से वापस आ गए थे। साहेब फैमिली इज अमंग ऑफ देम, साहेब की फैमिली भी इनमें से एक थी, साहेब का परिवार भी क्या था, इनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, और तब सीमापुरी बड़ा ही निर्जन स्थान था, वहां बड़े कम लोग रहते थे। इट स्टिल इज, वो अब भी ऐसा है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यहाँ खालीपन नहीं है, अर्थात अब यहाँ खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन, यहाँ पर मिट्टी से घर बने हुए हैं जिन पर टीन शेड लगा हुआ है। इन एंड टेरपॉल डिवाइड ऑफ सेवेज, यहाँ पर जो टिन और तिरपाल के नाली विहीन, विदाउट ड्रेनेज, बिना ड्रेन मीन्स नाली, नाली के बिना जो कच्चे घर में लगभग ड्रेनिंग और रनिंग वाटर लिव 10,000 रेक्विगर्स, वहां लगभग अब 10,000 लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे लगभग 30 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनका कोई परिचय नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के। बट विद रेशन कार्ड, लेकिन उनके पास उनका राशन कार्ड है। That get their names on voters, और उनको जो उनको उनका नाम मतदाता सूची में दिखाता है या दे देता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उन्हें अनाज खरीदने के योग्य बना देता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, एक पहचान की अपेक्षा भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में या दिन की समाप्ति पर, दिन के अंत में या दिन की समाप्ति पर, वी कैन फीड अवर फैमिलीज,
यदि हम अपने परिवारों को भोजन करा सके, एंड गो बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना किसी पेट दर्द के अपने बिस्तर पर जा सके, अर्थात भूखे न सोए। भूखे सोने पर पेट में क्या होता है, दर्द। तो लेखिका लिखती है क्या कि वी कैन फीड अवर फैमिलीज इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत पर, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवार को खाना खिला देते, भोजन करा देते हैं, एंड गो बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना किसी पेट दर्द के हम बेड पर सो जाते हैं, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। वी वुड रेदर लिव हियर, तो मैं यहाँ अच्छी तरीके से, हम उसकी अपेक्षा अच्छी तरीके से रहते हैं, इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गिव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं दिया। से ग्रो अप आ वुमेन इन टाटर्ड साड़ीज, बहुत सी महिलाएं जो कि फटी साड़ियां पहने हुई थी, उनमें से एक कह रही थी, व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, कि उन्होंने अपने सुंदर स्थान को, हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया, वेयर दे फाइंड फूड द पिच देयर टेंट्स द बिकम ट्रांजिस्ट होम, उन्हें जहां भोजन भी मिल जाता था वहीं वे अपने तंबू गाड़ लेते थे, और उनके ट्रांजिस्ट होम माने अस्थाई, ट्रांजिस्ट होम माने वहां पर उनके अस्थाई घर बन जाते थे। चिल्ड्रेन ग्रोन अप दिम, बच्चे यहाँ बड़े हुए, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, उन्होंने उस उत्तर जीविता में पार्टनर्स माने सहभागी बने, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीवित रहना, सीमापुरी के अंदर जीवित रहना मीन्स रैग पिकिंग, मीन्स रैग पिकिंग मतलब होता है कूड़ा उठाना। अगर आप उस समय की बात, जब लेखिका रहती थी दिल्ली में, तो जो सीमापुरी में रहते थे, सरवाइव करते थे, जो जीवित रहते थे, वो केवल और केवल क्या करते थे, कूड़ा बीनते थे। तो लेखिका ने लिखा है एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीवित रहना मीन्स, इसका मतलब है रैग पिकिंग, कि आप कूड़ा बीने, कूड़ा बीनना। थ्रू द इयर्स, कई साल हो गए, इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस, कई साल हो गए, वर्षों की अवधि हो गई, और इट हैज एक्वायर्ड ए प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट मीन्स ललित कला, और इसने एक ललित कला का रूप ले लिया। किसने, कूड़ा बीनने की कला ने क्या कर दिया, एक ललित कला का रूप ले लिया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज मीन्स कूड़ा, गार्बेज मीन्स कूड़ा, टू देम उनके लिए है, इज गोल्ड सोना या धन संपत्ति। तो जो कूड़ा है वो उनके लिए सोना या धन संपत्ति है। इट इज देयर डेली ब्रेड, या उनकी रोजी रोटी है, क्या, कूड़ा बीनना, कूड़ा बीन कर ही तो वो शाम को खाना खाते हैं। तो लेकर लिखते हैं इट इज देयर डेली ब्रेड, या उनकी आजीविका है, उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर छत है, उनके सिरों पर छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकती ही क्यों ना हो, भले ही या टपकती ही छत क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, किंतु एक बच्चे के लिए, किंतु एक बच्चे के लिए, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज इवन मोर, यह छत इससे भी कहीं ज्यादा है। एक बच्चे के लिए यह छत इससे भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपया या 10 रुपए का नोट कभी कभार मिल जाता था। साहेब सेज, साहेब बताता या साहेब कहता था, हिज आइज लाइटिंग अप, तो उसकी आंखें चमक उठती, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं कब, जब उसे 1 रुपए या 10 रुपए का नोट मिल जाता है। से साहब, साहब ऐसा कहता है, साहब बताता है कि उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, और जब कूड़े में आपको एक सिल्वर कॉइन अर्थात चांदी का सिक्का मिल सकता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउगिंग,
तो आप कूड़े में ढूंढना बंद नहीं करते, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, उनको आशा रहती है कि शायद कुछ और मिल जाए, शायद कुछ और मिल जाए या कुछ ज्यादा मुझे मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, यह उनके बच्चों के लिए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का जो अर्थ है वो उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका कूड़े का होता है उससे क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता से भिन्न होता है। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, या आश्चर्य में, रैप माने लिपटी हुई, बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, यह क्या है, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए, और बड़े लोगों के लिए या उन बच्चों के माता पिता के लिए, इट इज ए मीन्स सर्वाइवल, यह केवल जिंदा रहने का, जीवित रहने का साधन है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।